आज हम लोग आए हैं, जिस तरीके से सरकार ने एक नया फैसला अपनाया है ईपीएफ और ईएसआई को लेकर कि ईपीएफ और ईएसआई जो है वो तमाम डेली वेजर का किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इसके पूरे तरीके से इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि ईपीएफ और ईएसआई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे इंप्लॉयज का होता है। जो ठेकेदारी प्रथा पर लगा हुआ हो उनका ईपीएफ और ईएसआई होता है, ना कि डेली वेजर का। जब से मैं नौकरी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक 2025 तक मैंने कभी भी किसी डेली वेजर का ईपीएफ और ईएसआई करता। जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब जो कैजुअल लेबर्स हैं, उन तमाम कैजुअल लेबर्स को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो सरकारी एजेंट्स बने हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को गुमराह कर रहे हैं और 3-4 सालों से केवल नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद, आगे चलो, पीछे चलो, ये करो। और बाद में अब कह रहे हैं कि कैजुअल लेबर्स को जो है ईपीएफ और एनपीएस की जो स्कीम है, इसमें कैजुअल लेबर्स को बहुत फायदा होने वाला है। एक तरफ कहते हैं कि 70 महीने का बकाया वेतन दो और दूसरी तरफ कहते हैं कि 1200 रुपया कैजुअल लेबर्स के अकाउंट से कटेगा और 1200 सरकार देगी। जब 70 महीने का तुम्हें वेजेस नहीं मिला, उसका कोई अता पता नहीं है, तो कब जे एनपीएस की जो स्कीमें हैं, कब जे आपको ये पैसे मिलेंगे? देखिए, हमारी जो मेन मांगे हैं, आज हम लोग डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के पास आए थे। पिछले दिनों भी हमारी एक मीटिंग अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर से हुई है, जिसके ऊपर हमारी इन मुख्य मांगों के ऊपर जो चर्चा हुई थी, लेकिन डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने हमारी इन बातों को जो है वो सही से नहीं सुना गया, जिस कारण हमने डिसाइड किया गया था कि 4 तारीख को हम लोग जो है वो हड़ताल का नोटिस जो है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को सौंपने जा रहे थे। लेकिन जब हम 4 तारीख का डिसाइड हुआ था, लेकिन 7 तारीख को ईद थी। ईद के पावन पर्व के कारण हम लोगों ने 7 तारीख को ना स्ट्राइक का नोटिस देते हुए हम लोगों ने 9 तारीख का जो स्ट्राइक का नोटिस जो है वो जारी करने का डिमांड रखी थी। आज हम लोग आए हैं, जिस तरीके से सरकार ने एक नया फैसला अपनाया है ईपीएफ और ईएसआई को लेकर कि ईपीएफ और ईएसआई जो है वो तमाम डेली वेजर का किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इसके पूरे तरीके से इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि ईपीएफ और ईएसआई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे इंप्लॉयज का होता है। जो ठेकेदारी प्रथा पर लगा हुआ हो उनका ईपीएफ और ईएसआई होता है, ना कि डेली वेजर का। जब से मैं नौकरी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक 2025 तक मैंने कभी भी किसी डेली वेजर का ईपीएफ और ईएसआई करता नहीं देखा है। यह पहली बार ऐसा इतिहास में होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा सरकार जो है नए नए जो तरीके वो अपनाने की कोशिश कर रही है। इसको एक लेबोरेटरी की तरह जम्मू कश्मीर को बना रखा है कि अगर कोई भी आप लोगों ने सर्च करनी है तो जम्मू कश्मीर के ऊपर करें। ये आज एक नई सर्च करने की कोशिश की जा रही है कि डेली वेजर को जो है ईपीएफ और ईएसआई के साथ जोड़ा जाएगा। जो पहली बार हो रहा है, इस चीज के हम खिलाफ हैं कि ईपीएफ और ईएसआई डेली वेजर का नहीं होने देंगे। सरकार को अगर ईपीएफ ईएसआई करना है, सरकार सबसे पहले 7 साल कवर किए एम्प्लॉयज को परमानेंट करे, जो बचते हैं उनको यूटी के मिनिमम वेजेस देके, और बाकी वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप ईपीएफ ईएसआई से जोड़ सकते हैं। उसके बाद एनपीएस 2014 के बाद अर्बन लोकल बॉडी में हमारे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया गया था, उनको एनपीएस के साथ जोड़ा गया था, लेकिन एनपीएस कट रहा है। लेकिन कहां जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। किसी का 7 लाख शो कर रहा है और किसी का 1 लाख शो कर रहा है। पैसे की सही से हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां पैसा जा रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ सरकार ने पिछले दिनों परमानेंट एम्प्लॉयज की 3% सैलरी जो है उसकी बढ़ोतरी की थी। हर एक डिपार्टमेंट में उसका एरियल मिल चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी में अभी तक परमानेंट एम्प्लॉयज की 3% की जो बढ़ोतरी हुई थी उसका एरियल अभी तक नहीं मिला है। उसके साथ साथ मैं बात कर रहा था एनपीएस की, ईपीएफ और ईएसआई की। इसके साथ साथ जो 2015 के बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी अलग अलग म्युनिसिपल काउंसिल कमेटियों में लगे थे, सरकार ने बड़े ही तरीके के साथ सबसे पहले थोड़े से हमारे एम्प्लॉयज को लिया, उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर लेकर जाने का जो प्रयास किया गया है। एक ऑर्डर निकाला कि जो 2015 के बाद एम्प्लॉयज लगे उनको निकाला जाए। निकलने को नहीं दिया हमने। टाइम टू टाइम उन लोगों को सैलरी मिलती रही और कुछ लोगों के कारण आज उन लोगों को निकाल करके उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर जो है वो लगा दिया गया है। इसी तरीके से तमाम डेली वेजर को अब जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर लगाने के लिए एक फैसला लिया गया है कि इन लोगों को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ा जाए, क्योंकि ईपीएफ ईएसआई से जोड़ने के बाद चंद महीनों के बाद ये लोग उस कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा कर देंगे, जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इन लोगों का ईपीएफ और ईएसआई जो है वो यूएन नंबर जो है वो अलॉट होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा किया जाएगा। तमाम डेली वेजर को ठेकेदारी प्रथा पर लेकर जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। हम सरकार से बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन 15 दिनों के अंदर अंदर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करे और इसके ऊपर जो है वो कड़ा संज्ञान ले और इन डिमांडों के ऊपर बातचीत करे। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है तो 24 तारीख को तमाम अर्बन लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारी लखनपुर से लेकर बनिहाल तक तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर जाने जा रहा है। मजदूर वर्ग कहीं भी आवाज उठती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे पीडीडी वाला हो, चाहे पानी वाला हो,
हमारा पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर के जो 61,000 परिवार हैं, जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब जो कैजुअल लेबर्स हैं, उन तमाम कैजुअल लेबर्स को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो सरकारी एजेंट्स बने हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को गुमराह कर रहे हैं और 3-4 सालों से केवल नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद, आगे चलो, पीछे चलो, ये करो, और बाद में अब कह रहे हैं कि कैजुअल लेबर्स को जो है ईपीएफ और एनपीएस की जो स्कीम है, इसमें कैजुअल लेबर्स को बहुत फायदा होने वाला है। एक तरफ कहते हैं कि 70 महीने का बकाया वेतन दो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 1200 रुपया कैजुअल लेबर्स के अकाउंट से कटेगा और 1200 सरकार देगी। जब 70 महीने का तुम्हें वेजेस नहीं मिला, उसका कोई अता पता नहीं है, तो कब जे एनपीएस की जो स्कीमें हैं, जब कब जे आपको ये पैसे मिलेंगे? तो ये स्पष्ट मैसेज है कि ये कैजुअल लेबर्स को आईवाश किया जा रहा है। अब कैजुअल लेबर्स को इस संघर्ष के लिए, इस अपने हक के लिए आगे आना होगा। तो ये प्रयास जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने किया, हम इसे पूर्णता से जो समर्थन करते हैं। और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट आने वाले समय में और जो दीगर महकमे हैं उनके साथ भी जो है राब्ता कायम करेगा, और जो मेरा होम डिपार्टमेंट है पीएचई, वहां पर भी जो तमाम लीडरशिप है, जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, उनसे भी अपील करेगा, उनसे मीटिंग्स के बाद एक कड़ा कदम। अब केवल सफाई कर्मचारी हड़ताल करता है तो पानी वाला नहीं करेगा, पानी वाला करता है तो बिजली वाला नहीं करेगा, उसके साथ बाकी महकमे नहीं करेंगे, फॉरेस्ट वाला साथ नहीं देगा। उससे जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स को हल्के में ले रही है। क्योंकि मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर, अकेले हम कण हैं, मिल जाएं तो पहाड़ हैं, और अकेले हम जो है एक झोंका है, मिले तो तूफान है। जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार, अलग अलग महकमों के जितने भी मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं, वो जब एक प्लेटफार्म पर आकर के आवाज उठाएंगे, तब जाकर के सरकार जो है गहरी नींद से जागेगी। और ये स्पष्ट मैसेज है कि जो लोग डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वही कम से कम कहीं ना कहीं जो है कैजुअल लेबर्स के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। क्योंकि अगर वो खुद भी कैजुअल लेबर्स हैं तो इस बात को अवेयर हो जाएं, इस बात को लेकर के संजीदगी दिखाएं कि अगर जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को हक दिलाना है तो जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को एक स्वर में आवाज उठानी पड़ेगी, जिसमें लखनपुर से लेकर बनिहाल, बनिहाल से लेकर के पुंछ, मेंढर तक तमाम कैजुअल लेबर्स, और कश्मीर प्रोविंस के भी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे कैजुअल लेबर साथी हैं, जिसमें महकमा जल शक्ति, पीएचई, पीडीडी, म्युनिसिपैलिटी, टूरिज्म, लोकल अर्बन बॉडीज, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्टेट, मेडिकल, हेल्थ, जितने भी महकमों के कैजुअल लेबर्स हैं, एक स्वर में आवाज बने तो सरकार कहीं ना कहीं संजीदगी दिखाएगी। तमाम कैजुअल लेबर्स के साथ जो है जल्द से जल्द ये मीटिंग्स किए जाएंगे, और आगामी जिस प्रकार से इन्होंने 15 दिन का समय दिया है, इन 15 दिन में तमाम डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स हैं, सबके साथ डिस्कशन करने के बाद एक बड़े प्लेटफार्म पे तमाम कैजुअल लेबर्स एक स्वर में ही जो अगर टूल डाउन करेगा तो जो है सरकार गहरी नींद से जागेगी।